हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जोन पर। एक नई वैकेंसी आई है एसएससी सीजीएल में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल पर नई वैकेंसी आई है। जो फॉर्म फिलिंग है आपकी वो 3 अप्रैल से चालू हो चुकी है और आप फॉर्म जो है 4 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, यानी कि 1 महीने तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ पे फ़ीस जो है 100 रुपये फ़ीस है। एंड SC/ST वुमेन, एक सर्विसमैन एंड PWD के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, आइए ज़्यादा डिटेल्स देख लेते हैं। टोटल जो है आपकी वैकेंसी 36 पदों पर वैकेंसी है आपकी। जो 36 पोस्ट है मैं वो आपको मेंशन कर दूंगा और जो ग्रेड पे है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। जो पूरी नोटिफिकेशन है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो टायर 1 की जो एग्ज़ाम है वो जुलाई 2023 में, यानी कि अभी से आपके पास, अगर मैं ये अप्रैल मई जून 3 महीने अभी भी आपके पास पढ़ने के लिए है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं मिनिमम एज की बात करूँ तो 18 साल और मैक्सिमम एज की मैं बात करूँ तो 32 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज है। ठीक है, रिलैक्सेशन की बात करूँ तो SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल, PWD OBC 13 साल, PWD SC/ST 15 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ओके, ये जो है आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ मैं तो यहाँ पे टायर 1 जो है इसमें आपको 4 सब्जेक्ट है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है। हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक जो सेक्शन है इसमें 25 क्वेश्चन है आपको, टोटल 100 को नंबर ऑफ क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का, यानी कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ऐसे 50 मार्क्स है 4 सेक्शन जो कि है आपके 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स टायर 1 के लिए। टायर 2 के मैं अगर बात करूँ तो पेपर 1 में यहाँ पे 2 सेक्शन है, पेपर 2 एंड पेपर 3। इसके लिए ये जो है इसका क्राइटेरिया है डाटा एंट्री के लिए स्पीड टेस्ट मॉड्यूल यहाँ पे है। देखिए पेपर 1 में क्या क्या है आपको। सेक्शन 1 जो है उसमें मैथमेटिकल मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 रीजनिंग, ऐसे टोटल 60 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, 1 आवर यहाँ पे एक सेक्शन को। ठीक है, ये 60 क्वेश्चन के लिए 1 आवर है आपको। जो सेक्शन 2 है आपका इसमें इंग्लिश है एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश यहाँ पे 45 क्वेश्चन है एंड GA के जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। ऐसे टोटल 70 क्वेश्चन 210 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का आपका हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे है देखिए इसके लिए भी ये भी जो सेक्शन है 70 क्वेश्चन, इसके लिए भी आपको 1 आवर का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं सेक्शन 3 की मैं बात करूँ इसमें तो देखिए मॉड्यूल 1 जो है सेक्शन 3 में, इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, ऐसे टोटल 60 मार्क्स। ठीक है, जो आपका सेक्शन 3 है उसमें मॉड्यूल 2 जो है वो है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। ठीक है, इसमें 1 डाटा एंट्री टास्क है, इसके मार्क्स अभी तक यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किए। ठीक है, जो आपका पेपर 2 है स्टैटिस्टिक्स है 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ऐसे 200 क्वेश्चन। पेपर 3 आपका जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, ऐसे 200 मार्क्स। ठीक है, जो आपका पेपर 1 है जिसमें आपके जो मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज जो है आपका जो पेपर 1 है टायर 2 में, ये है आपका सब जो पोस्ट है उनके लिए, सभी के लिए है, एक ही दिन होने वाला है। और जो आप पे पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 किन के लिए पता है क्या? जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर JSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ग्रेड 2 इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया MO होम अफेयर्स। ठीक है, इसके बाद जो आपका पेपर 3 है विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टायर 1 फॉर पेपर 3 दैट विल बी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो यानी कि जो टायर 1 में, टायर 2 में आपके जो सेक्शन 2 एंड 3 है इसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग पोस्ट वाले ही इनको
एग्ज़ाम दे सकते हैं पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। देखिए फॉर्म फिलिंग करते टाइम जो आपकी फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ कैसे होने चाहिए, आपके फ़ोटो पे स्पेक्टेकल नहीं होना चाहिए, किसी भी जो आपको रेगुलर आपका नंबर का जो चश्मा है वो भी नहीं चलेगा। उसके बाद हैट नहीं होनी चाहिए, सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए, फ़ोटो आपकी तिरछी वगैरह नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फ़ोटो। अगर ब्लैक जो आपका शर्ट है उसमें और वाइट बैकग्राउंड रहेगा तो आपकी फ़ोटो एकदम परफेक्टली यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। नहीं तो बहुत लोगों के जो है फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्म फिल करते टाइम फ़ोटो का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ 2021 में 21-22 की जो एग्ज़ाम थी अभी जो रिसेंटली हुई है, जिसका 1-1.5 महीने पहले जो रिज़ल्ट आया है, देखिए ओपन की जो कट ऑफ है यहाँ पे 159.07, यानी कि कुछ जो आप हाफ करोगे परसेंटाइल में ये हो जाएगी 78% के आसपास, 78-79% के आसपास आपका जो है कट ऑफ गया था। आप इसको 80% ही समझ के चलिए, 160 के आसपास से रेंज में, ठीक है। ये है AAO पोस्ट के लिए, ठीक है, ओपन के लिए। ओबीसी के लिए कट ऑफ जो गया था ये 153.36 गया था 200 में से। SC/ST के लिए, SC के मैं बात करूँ तो 136.76, ST के लिए 131.61 ये कट ऑफ गया था लास्ट टाइम, ठीक है। अगर मैं वही स्टैटिस्टिकल एंड JAO की बात करूँ मैं तो ओपन के लिए 162 इसका कट ऑफ गया था, ठीक है। ये हाईएस्ट इसका कट ऑफ जाता है ये पोस्ट का, ठीक है। अगर कुछ भी और अपडेट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। फॉर्म फिलिंग की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।